अनुशासन में क्रोध का विष निश्चित रूप से सभी माताएं वास्तव में असामान्य माताओं को छोड़कर अपने बच्चों का भला ही चाहती है। इस स्थिति में हो सकता है कि मां ने अनुशासन के उपाय के रूप में क्रोध का उपयोग करके अच्छा करने की कोशिश की हो। फिर भी क्रोध अपने स्वभाव से ही जहरीला और संक्रामक होता है। जब एक मां जो खुद सचमुच गुस्से में है अपने बच्चों पर क्रोध की बौछार करती है तो बच्चे भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वे प्रभावी ढंग से विरोध या प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। डर के माध्यम से लागू किए गए अनुशासन के एक स्थायी गुण बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि सतह के नीचे उन बच्चों के दिलों में दबा हुआ लेकिन लगातार विकसित होता बैर छिपा होता है। उनका गुस्सा खत्म नहीं होता, इसके बजाय यह भूमिगत हो जाता है, चुपचाप इंतजार करता है। वहां यह बढ़ता है, मानस के भीतर शत्रुता के नए रूपों का निर्माण करता है, और जब यह दबा हुआ बैर अंततः फूटता है, जैसा कि इसे फूटना ही है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। तब तक वह मां जिसने सुधार के हथियार के रूप में क्रोध पर भरोसा किया था, खुद को शक्तिहीन पाएगी। बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, अब उसकी इच्छा के आगे नहीं झुकेंगे। वह जिसने कभी अपने क्रोध पर काबू पाना नहीं सीखा, निराश, अकेली और बहुत दुखी रह जाएगी, और उसे इस कड़वे सच का सामना करना होगा। इस दुखद स्थिति में उसका खुद का ही योगदान था। जिस प्रश्न पर हम सभी को विचार करना चाहिए वह यह है, क्या किसी बच्चे की स्थायी भलाई की कीमत पर डर के माध्यम से अनुशासन के क्षणिक लाभ को कभी चुना जाना चाहिए?